गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक रॉबिन ने मुझसे पूछा है कि आप देखते होइएगा कि पटना हो या आरा हो या बिहार का बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे बच्चे लोग जो है जो मतलब कि लोअर मिडिल क्लास कर लीजिए या गरीब परिवार के कर लीजिए, वो लोग देखते हैं दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। ऐसा क्या वजह है कि उनका सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत लोग ये सोचता है कि बिहार में क्या है कि जो थोड़ा पैसे वाले हैं वो थोड़ा पैसे देकर ही अपना सिलेक्शन करवा लेते हैं, जो गरीब बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा क्यों है? यहाँ के नगर निगम में एक सुपरवाइज़र है अमर नाम का, वो भी दिन रात पढ़ता है लेकिन बोलता है कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहला रीज़न क्या है कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या जो पुअर पीपल है, जो मतलब कि फाइनेंशियली गरीब है, उनके पास ऐसा टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वो पढ़ते ही बहुत ज़्यादा है लेकिन उनका जो डायरेक्शन है वो सही है। डायरेक्शन से क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में 1 किलोमीटर का रेस हुआ, आप सब तैयारी कर रहे हैं कि रेस होगा, 1 किलोमीटर दौड़ेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में, लेकिन जब दौड़ने के लिए जब ट्रिगर दबा तो कोई साउथ में भाग रहा है, कोई ईस्ट में भाग रहा है, कोई वेस्ट में भाग रहा है, तो क्या कभी वो रेस कंप्लीट कर पाएगा नॉर्थ वाला? कभी नहीं कंप्लीट कर पाएगा। तो उसी तरह से क्या है कि जो बच्चे लोअर मिडिल क्लास से है या फाइनेंशियली पुअर है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके पास डायरेक्शन नहीं है। मतलब कितना पढ़ना है, वो पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं। अब बहुत बार क्या देखा है मैंने कि वो सब रटते हैं, पढ़ने की जगह रटते हैं। आप चले जाइए, यहाँ पर बगल में रमना मैदान है, रमना मैदान पर बच्चे लोग बहुत बैठते हैं पढ़ते हैं। वो सब बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या कोई ग्रेड 4 का तैयारी कर रहा है, रेलवे का एसएससी का तैयारी कर रहा है, लेकिन सब क्या कर रहा है, वो सब रट रहा है। क्वेश्चन को पढ़ेगा उसको रटेगा, क्वेश्चन को पढ़ेगा रटेगा। तो रटने से आपको सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपका दिमाग काम करना चाहिए, आपको लॉजिकल भी होना चाहिए, आपको रिजनेबल भी होना चाहिए कि आपको नया क्वेश्चन आता है आपको सोच कैसे सके। लेकिन रट के तो आप सिर्फ रटा हुआ क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाइएगा। तो सबसे पहले क्या है कि उनको रटना छोड़ के समझना शुरू करना जरूरी है। उनके पास कोई सिलेबस नहीं होता। आप कहेंगे कि क्या पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है सर साइंस पढ़ना है। साइंस में क्या पढ़ना है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना है, बायो पढ़ना है। तो बायो में क्या पढ़ना है उनको पता ही नहीं क्या पढ़ना है, बस बायो पढ़ना है। कितना टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो पता नहीं होता है और वो सीधे पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कभी भी सक्सेस नहीं मिलती है, बहुत कम को इसमें से सक्सेस मिल पाता है। तो सबसे पहला काम यही होता है कि पढ़ते तो है लेकिन उसको रट के पढ़ते हैं। दूसरा तरीका ये है कि वो लोग रट तो लेते हैं, उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप तैयारी कर लिए बहुत अच्छा है लेकिन टेस्ट नहीं देते हैं। आप टेस्ट नहीं दीजिएगा तो वहाँ पे तो आपको रटा हुआ काम नहीं, वहाँ पे लिखना है ना। तो उस इन्वायरमेंट में कभी वो टेस्ट नहीं दे पाते हैं। कहीं बार टेस्ट सीरीज भी होता है तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज का 2000 4000 5000 पैसा मांगा जाता है, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या ये सोचते हैं कि हम लोग आपस दोस्त में बैठ के हम लोग टेस्ट दे लें। वो भी बहुत ज़रूरी है, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। यदि बच्चा लोग टेस्ट नहीं देगा तो उसको रियल इन्वायरमेंट एग्जामिनेशन का समझ ही नहीं आएगा कैसा एग्जामिनेशन का इन्वायरमेंट होता है। क्योंकि आप नॉर्मल पढ़ाई करें और एक एग्जामिनेशन हॉल में जो आपका दिमाग काम करता है वो दोनों बहुत ही डिफरेंट होता है। एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारा फियर होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है और एंजाइटी होता है। तो ये सब को टैकल करने के लिए आपको लॉट्स ऑफ टेस्ट देना चाहिए और जितना घंटे का रियल एग्जामिनेशन होता है वैसा ही टाइम टेबल बनाकर ही टेस्ट देना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। सेकेंड बात यह है कि आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। थर्ड ये है कि आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सारा पढ़ने का सिलेक्शन नहीं होता है, उतने पढ़ने का सिलेक्शन होता है जितने की आवश्यकता है, उतना ही पढ़ना चाहिए। और सबसे लास्ट बात यह है कि आपको टेस्ट सीरीज तो देना ही चाहिए, जितना टेस्ट हो सके उतना टेस्ट देना चाहिए। इसी के साथ अपना बात मैं ख़त्म करूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।